पूर्णिमा का चंद्रमा खिला, फैली पावन चांदनी, हर भक्त के जीवन में आए सुख और शांति। पुण्य की बारिश हो, मन हो निर्मल शांत, माघ पूर्णिमा के दिन मिले हर भक्त को मोक्ष का वरदान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज माघ पूर्णिमा की आपको शुभकामनाएं। आज माघ पूर्णिमा के दिन सुंदर व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथा का रसवादन कर लेते हैं। आइए आरंभ करें। हिंदू धर्म में धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखने वाले माघी पूर्णिमा की बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में पूजा आराधना की जाती है। यह पुण्य फल देने वाली मानी जाती है। इस दिन स्नान दान का जितना महत्व है उतना ही महत्व भगवान विष्णु की पूजा करने और कथा सुनने का है। कथा के अनुसार पौराणिक काल में वर्णन मिलता है कि किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती, पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु बस दुख इतना ही था कि उसके कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि वो दोनों बहुत चिंतित रहा करते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। वो नगर के सभी लोगों से दान लेते थे, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देती थी तो उसे लेने से वह मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर ने उन ब्राह्मण के पास जाकर पूछा, हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के हाथ से दान क्यों नहीं लेते? आखिर क्यों उसे स्वीकार नहीं करते हैं? क्या हमसे कोई भूल हुई है? अगर हुई है तो हमें बताएं, हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। महात्मा बोले, हे विप्र, तुम तो बहुत ही विनम्र और हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो। तुमसे भूल तो कदापि हो ही नहीं सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और जो दंपत्ति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा लेना अधर्म और पापी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने के समान है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि तुम दंपत्ति से मैं दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में रोते हुए विनती करते हुए गिर पड़ा और विनीत भाव से बोला, हे महात्मा, संतान न होना तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मुनिवर, ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का निवारण अवश्य होगा। तुम 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक माता काली की पूजा करना। माँ प्रसन्न होगी तो वह तुम्हारे जीवन में कृपा जरूर करेगी और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने कृतज्ञता पूर्वक महात्मा का आभार व्यक्त किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय की आशा एक किरण के स्वरूप में दिखाई दी और धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिनों तक माँ काली की पूजा की और उपवास भी रखा। उसकी भक्ति भावना देखकर और विनती सुनकर माँ जो ब्राह्मण के रूप में माता रानी उसके सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। काली ने माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णमासी के व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष में से एक फल तोड़ना और ले आकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वह माँ काली के अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। उसने कई बार प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। फिर उसने विघ्नहर्ता गणेश जी का सुमिरन किया और गणपति की कृपा से वह पेड़ पर चढ़ गया और फल तोड़कर ले आया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को फल दिया, जिससे खाकर वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली माँ के निर्देश अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते थे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उसका नाम देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष इसकी मृत्यु अब निश्चित है। दंपत्ति ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और वहाँ 1 वर्ष की तुम बाद ही आना। दंपत्ति पूरी आस्था से रोज पूर्णमासी के
नियमित भगवान की पूजा, आराधना और पूर्णमासी के व्रत में लग गए और अपने पुत्र की दीर्घायु करने की प्रार्थना करने लगे। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव के आसपास गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा था, उन्हें विदित हो गया था। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में जो धन मिलेगा उसका अधिकार हमें होगा, अर्थात हमें तुम धन देना। वर के पिता ने मामा की बात को स्वीकार कर लिया और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके पश्चात देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उसकी थाली में हाथ नहीं लगाया और यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? आपके चेहरे पर यह कैसी उदासी है? तब देवीदास ने सारी बात बताई। वह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके 7 फेरे लिए हैं। मैं अब आपके अलावा अपना पति धर्म किसी के साथ स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बातें सुनकर देवीदास ने कहा, आप ऐसा मत करो, मैं अल्पायु हूँ, कुछ ही दिनों में 16 वर्ष होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने जो कहा वह सुनकर देवीदास अचंभित रह गया। पत्नी बोली, अब जो भी होगा मेरे भाग्य में लिखा होगा वह मुझे स्वीकार्य होगा। देवीदास के बहुत कहने पर भी जब वह नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दे दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें तरह तरह के पुष्प लगाओ और उन्हें तुम रोज जल से सींचना, और यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहे तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। अगर जब यह वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी पढ़ने चला गया। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया हुआ है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ तो बताओ कि रात्रि में मेरे और तुम्हारे बीच क्या बातें हुई, और इससे मुझे पूर्ण रूप से इसका उत्तर चाहिए, और इससे मुझे क्या कहा यह भी मुझे संपूर्ण बात बताओ। ये सुनकर वर बोला, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, और पिता पुत्र लज्जित होकर अपनी बारात वापस ले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए गए दान पुण्य, भगवान शिव, माता काली की पूजा और सभी व्रत उपवास और दान पुण्य के फल के स्वरूप पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण सर्प उसे डस नहीं सका। तत्पश्चात काल स्वयं वहां आ गए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां से भगवान शिव और माता पार्वती आए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोले, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा है, इसके फलस्वरूप कृपा से आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं है। वो जान गई कि उसकी पति की मृत्यु हो चुकी है और वह रोने लगी। तभी उसने देखा कि पुनः वाटिका एकदम से हरी भरी हो गई है। यह चमत्कार देखकर वह भगवान का धन्यवाद देने लगी और साथ ही वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसे पता चला कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। वह बहुत प्रसन्न होकर नियमित भगवान की पूजा भक्ति में लगी रही, जिस तरह से वह नियमित रूप से किया करती थी। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वह कन्या के घर आए तो देवीदास को सभी ने पहचान लिया और अत्यंत वह प्रसन्न हुए। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर बहुत हर्ष से भर गए। मान्यता है कि जो भी स्त्री श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती है, कथा सुनाती है और भगवान विष्णु, महादेव, माता लक्ष्मी का विधि विधान से सत्यनारायण भगवान के साथ पूजन करती है, उन्हें संतान सुख मिलता है, अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, अकाल मृत्यु का भय कटता है, सुख संपत्ति धन संपदा का अपने आप ही वरदान मिल जाता है। इस तरह से यह सुंदर व्रत कथा थी। संकटों की मुक्ति के लिए यह कथा जरूर सुननी चाहिए, इससे निश्चित रूप से सभी सुख मिलते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, माता दुर्गा की जय, भगवान सत्यनारायण की जय। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
इसके साथ ही आज माघी पूर्णिमा के दिन एक महान कथा जो कि अपने आप में अद्भुत है, इसका भी श्रवण करना चाहिए। यह कथा अपने आप में दान पुण्य की महत्वता के बारे में बताती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह काफ़ी लालची था। धन की अभिलाषा इतनी थी कि जीवन पर्यंत कोई पुण्य, भगवान की भक्ति और किसी तरह से दान पुण्य उसने कुछ भी नहीं किया। शुभव्रत हमेशा ही धन कमाने के लिए लालायित रहता था। उसका लक्ष्य किसी भी तरह से धन कमाना, और ऐसा करते करते उसका जो है समय से पूर्व ही वह वृद्ध हो गया, अर्थात वह बहुत अधिक बूढ़ा हो गया। और बूढ़ा होते होते वह कई तरह की बीमारियों की चपेट में भी आ गया। इस तरह उसका जीवन पूर्ण रूप से धन कमाने की लालसा में ही लगा रहा। इस तरह उसे इन कार्यों को करते हुए एक दिन अंतर्ज्ञान हुआ कि उसने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन में उसका उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उसे माघ महीने में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर वह ब्राह्मण था, वह नर्मदा नदी के स्थान पर रहने लगा। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और मृत्यु का समय भी आ गया। वे सोचने लगे कि जीवन में कोई सत्कर्म न करने के कारण उसे कहीं नरक का दुख न भोगना पड़े। लेकिन माघ महीने के अंतिम 9 दिनों में और दान पुण्य और उसकी भक्ति और गंगा और जो नर्मदा नदी की पूजा इत्यादि के व्रत के प्रभाव से मात्र 9 महीने 9 दिन में ही उसने जो पुण्य प्रताप अर्जित किया था, उसके फल से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, ऐसा वेद शास्त्रों में वर्णित है। और साथ के साथ आज यह भी मान्यता है माघ पूर्णिमा के दिन माघ महीने के संगम तट पर स्नान ध्यान का बहुत महत्व है। पुराणों के अनुसार माघ महीने के पूर्णिमा के दिन देवी देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान पुण्य और मंत्र करने से बहुत अधिक भगवान जी प्रसन्न होते हैं। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु भगवान की कृपा मिलती है और धन संपदा में और लक्ष्मी वृद्धि होती है। यश सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदी तथा सरोवर तट पर तिलांजलि देने से जीवन में सब सुख मिलता है और पितृ तर्पण भी इस दिन करने का अद्भुत सुख कहा है। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32 पूर्णिमा भी कहा जाता है। दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और जातक मोक्ष की प्राप्ति करता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे घर में धन संपदा में बढ़ोतरी होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले और लाल रंग की सामग्री समर्पित करने से सब सुखों की अनुभूति हो जाती है, ऐसा वेद शास्त्रों में वर्णित है। प्रयाग में माघ महीने के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल मिलता है शास्त्रों में वर्णित है, वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ के करने से भी प्राप्त नहीं होता है, इतनी महिमा कही गई है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से इस महीने जो अब अंतिम पूर्णिमा का दिन है, इस दिन पवित्र नदी के तट पर स्नान करने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही पद्म पुराण में माघ महीने के महत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि पूजा करने से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते श्री नारायण जितना माघ महीने में स्नान ध्यान पूजन पाठन से होता है। तो अब अंतिम मौका है जब श्री नारायण की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए आपको घर पर गंगाजल मिश्रित जल से पूर्णिमा तिथि पर स्नान करना है। संभव हो तो पवित्र नदी पर जाएं, ऐसा ना हो तो घर पर करें और श्री नारायण की ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन किया गया दान पुण्य, पूजा पाठ, दीप दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, महालक्ष्मी का पूजन, श्री नारायण का पूजन, पवित्र नदी के तट पर दीपदान और आज पवित्र संगम तट पर दीपदान और महादेव की भक्ति भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। आज आपको पूर्णिमा तिथि पर पीपल वृक्ष की पूजा, तुलसी माँ की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। घर के दरवाजे पर दीपदान कर ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर खीर बनाकर सभी को वितरित करने चाहिए। आज के दिन स्नान ध्यान दीपदान और ब्राह्मण भोज और दान पुण्य की बहुत अधिक महत्वता है। तो इस तरह से यह पूर्णिमा व्रत की कथा का रसवादन हमने किया और महत्व को जाना। वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर शंभो, नमामि शंभु या जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री नारायण।